हाँ जी बेटा। अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट इनकम का तो लेजर बनेगा, ऐसा ही है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, ये तीनों एक तरह के, और फिर एक साथ ऐड किया था टैक्स। इनका हमेशा क्या बनना है? लेजर। टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये चार हो गए टोटल। असल में ना इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये एक तरह के हैं ना, इसलिए मैंने यूं बोला था इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर लाजमी बनेगा। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी बन सकता है, इंटरेस्ट इनकम आए तो उसका भी बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम आए तो उसका भी बनेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्या है जी? इनकम। क्या है? इनकम। अब इनकम के लेजर के अंदर लड़ाई क्या है? कैश और इनकम। क्या करेंगे? कैश को सोचेंगे। क्या करेंगे? कैश को सोचेंगे, वरना गलती हो जाएगी। मुझसे तो हो जाती, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आप शायद चीते हो, आपको मैं तो बड़ा नालायक सा बंदा हूं। तो मैं तो फिर जब भी लेजर एक्सपेंस का बनाना हो, मैं तो कैश को सोचता हूं, ठीक है। तो इनकम के केस में कैश ने आना है, कैश आना है तो कैश डेबिट, इनकम का लेजर, इसका मतलब क्या हुआ? कैश जो है वो क्रेडिट साइड पर होगा। इनकम के लेजर में कैश अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो फिर पक्की बात है कि पीएनएल वाली फिगर जो इनकम की होती है वो डेबिट साइड पर होगी, ऐसा ही है। ये बस कैश को सोचकर लिख लो, और कैश के ऑपोजिट साइड पे हमेशा होना है पीएनएल वाली फिगर में। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अदर इनकम में शामिल है 398 रुपए इन्वेस्टमेंट इनकम। हमने कहा अच्छा कटो ना जरा बाहर, 398। अब वो मुझे नजर क्यों नहीं आया था, वरना उसी वक्त नजर आ जाता तो कर लेते। शायद इसमें कोई और चीज भी पड़ी है। फिलहाल तो मुझे ये पता लग गया इस अदर इनकम में 398 क्या पड़ा है? इन्वेस्टमेंट इनकम। लो जी, अब ये भी टिक हो गई, ठीक है ना जी। अब बच क्या गया है? सिर्फ यहां पर कुछ बाकी हिस्सा है, पता नहीं अब वो क्या है, अभी नहीं पता, लेकिन बाकी बचा कुछ नहीं, सब टिक हो गया, सब टिक हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं हुई। कहता है एज एट 31 दिसंबर 15 जालिम ने क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड अंदर रिसीवेबल्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96। 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग कितना है? 96। कहां शामिल है? ओ, यानी यहां कितना? बस वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में इसे ओपनिंग बताते हैं ऐसे। 15 की बात चल रही है ना, 15 की, ठीक है। कहता है अदर इनकम में शामिल है इतनी इनकम, फुल स्टॉप। उसके बाद अगली बात कहता है 31 दिसंबर 15 पे ट्रेड एंड रिसीवेबल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल पड़ी है, और ब्रैकेट में लिख रहा है 2014 और 80। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो ऊपर वाली सारी बात है, ये फुल स्टॉप के बाद वाली, वो 14 के लिए भी यही है। यानी कि 15 का रिसीवेबल है 96, तो 14 का क्लोजिंग रिसीवेबल था 80, जो 15 का क्या बना होगा? ओपनिंग। तो इसका मतलब कितना? अरे वाह जी वाह, ये आपने क्या किया? ये आपने इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल यहां से काट दी। काट दी मतलब निकाल दी, पाक साफ, पथरियां निकल गई इनकी भी। ये दाहिने गुर्दे में थी, ये बाहिने गुर्दे में थी। अच्छा जी, बाएं में, बाएं जी। 37। लो जी मरीज, ओके 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 मरीज जी। 2177। लो जी मरीज को ले जाओ। कहां पे? अब लाहौर नहीं हो, बस सही हो गया, लाहौर से वापस घर ले जाओ, ठीक हो गया, पथरियां निकल गई हैं जी। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए बढ़ रहा है या कम हो रहा है क्या चीज? ट्रेड एंड अदर, यानी एसिड। अच्छा, वर्किंग नंबर जहां पाक साफ किया, बेड नंबर 11। अच्छा, अब उसूल वही, अब बाकी मुफ्त के नंबर है, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कम हो रहा है तो एसेट की कमी क्या होती है? तो दूसरा इंपैक्ट, कैश को डालो, वो क्या कर दो, कितने से? 160। माशाल्लाह, शुक्र है कोई पॉजिटिव भी आया। लेकिन अगली गल का ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया। अब वैसे समझ लें या ऐसे समझ लें? क्या मतलब? इसको अब यहां से निकाला तो कहां आओ? लेजर में। या आप यूं समझ लें, अरे इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल
उसका तो इन्वेस्टमेंट इनकम को लेजर बना करता था ना, तो अगर यहां पड़ा तो निकाल दें, जैसे मर्जी समझे, मुझे मसला नहीं है। जो मैंने एक्सपेंस के लिए किया ना, यही सामने, बस मैं भूल गया, इसको अगर नीचे लिख लेता ना, आमने सामने ये दोनों आ जाते बेड। इस मरीज का लेफ्ट किडनी में था स्टोन, इस मरीज का राइट में था स्टोन, तो दोनों साथ साथ एक ही जगह पे, जाहिर है एक ही डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन करना था, तो दोनों बेड भी साथ साथ लगने चाहिए थे, जरा और क्लियर हो जाता। ठीक है, चलें, खैर कोई नहीं, इतने दूर बेड, ठीक है, इधर वो नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ समझ लें। ठीक है जी, अब जी बताएं जी, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग एसेट है या लायबिलिटी है? इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल। इनकम का लेजर भी सिंगल अकाउंट अप्रोच से बनना है, तो रिसीवेबल किस तरफ आएगा, कितना, और क्लोजिंग रिसीवेबल कितना। लो जी, सवाल इज खत्म, सवाल इज खत्म। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, मुझे दें जरा बीलू फॉर बैलेंसिंग। आप कहते होंगे एक लाइन ब्लैक है, हाँ है ब्लैक, जाओ कर लो जो करना है। ठीक है, अभी उसको इग्नोर करना है, आज मैंने बताना भी नहीं उसका रूल, क्योंकि टाइम खत्म हो गया ना, अब बस बैलेंस करें। हाँ जी, अब एक तरफ से शुरू करते हैं, काम लग जाते हैं, अल्लाह खैर करेंगे। कोई नहीं और कोई चीज नजर आ रही, तो ये कितना आएगा 23 नेगेटिव, और ये 3996 पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ो। कैपिटल बैलेंस नहीं हो रहा, किधर आ रहा है, कितना 35। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है, इस तरफ अगर आ रहा है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जो आपको कैपिटल के लेजर के अंदर नजर आ रहा है और क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है? भाई अगर सवाल चुप है तो इस तरफ नॉर्मल असम्पशन क्या है, ओनर घर से और पैसे लाए होंगे, क्योंकि वही एक एंट्री हो सकती है कैपिटल को बढ़ाने वाली, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। याद आ रहा है? जरा हिम्मत करके जरा खत्म करवाएं सवाल। चल 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 चल, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या लिखेंगे यहां पर? कैश बैलेंसिंग जी। कैपिटल इन्वेस्टेड लिखो, न्यू शेयर्स तो खैर नहीं है, कल से आने लग जाएंगे। कैपिटल इंजेक्टेड या इन्वेस्टेड, कौन सी वर्किंग? 2 नंबर कितने, अमाउंट क्या है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, इनफ्लो या आउटफ्लो? और नेगेटिव वाले खुदा का खौफ करो, घर से ओनर पैसे लाए हैं, कैश इनफ्लो, बिजनेस 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 का कैश फ्लो बन रहा है, ड्राइंग निकल रही है, कैपिटल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स चेक करो, है क्रेडिट साइड पे कुछ आ रहा है 1 2। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पर तो प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा हुआ था, अब या तो प्रॉफिट गलत है या कुछ और है, मुझे नहीं समझ आ रही, अल्लाह खैर करेंगे, आगे चलें देखते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या चीज है, बाकी सब कुछ तो मैंने लिख लिया, डिविडेंड ओपनिंग क्लोजिंग सब नॉर्मल चीजें मेरी मौजूद थी ऑलरेडी। इसको बैलेंस होना चाहिए था ना, 4 नॉर्मल चीजें होती हैं, ओपनिंग, पैट, ड्रॉइंग से डिविडेंड और क्लोजिंग। नहीं हो रहा बैलेंस, पता नहीं क्या है, अल्लाह वाले का, फिलहाल समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, ये पॉइंट देखना जरूरी है, जरा बैग बाद में पैक करना। इधर देखो, अगला बैलेंस करो, डेबिट साइड पर कुछ आ रहा है, वो ये होगा फिर क्या होगा ये, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। मतलब दौरान साल कोई डिस्पोजल हुआ होगा तो उसकी एंट्री भी हुई होगी, वो जो डिस्पोजल वाला पॉइंट छिपा दिया था वैसे डिस्पोज हुआ तो उसका भी सरप्लस निकला होगा, कितना हमें नहीं पता, इस फिगर में वो भी शामिल होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। उसके बाद कोई इंक्रीमेंटल डेबिशन आई होगी तो उसकी एंट्री साल के एंड पे होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। शुक्र है मिल गया, हम तो बड़े परेशान थे। ये कहां जाना है, रिटेन बैलेंसिंग फिगर यहां से निकली। ठीक है, और ये कहां जाना है, दोनों तरफ ही बैलेंसिंग ये निकल आया, शुक्र है बड़े आया। ये 16 को इजी लेने वालों जहां नहीं छोड़ रहा ये। ठीक है, बस यही टेक्निकल वाला था, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, एक मिनट जरा पॉज करें जी। तो ये ही टेक्निकल बैलेंसिंग थी थोड़ी सी, लेकिन एंड पे पता चला। ठीक है, अब बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग है सिर्फ। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, अब देखो यहां से कुछ भी कैश फ्लो में नहीं जा रहा, क्या यहां पे कोई कैश आता जाता था, इस एंट्री में कोई कैश आता जाता था? यही तो बात है, जैसे इस एंट्री में बताया था, कितने गया पीपी, ये कोई कैश आता जाता है इसमें, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, कितने गया एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। तो इसीलिए तो देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो देखो इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कोई कैश आया, कोई कैश गया,
तो कैश फ्लो में इसका कोई इंपैक्ट भी नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि कुछ और समझ बैठे हैं आप, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ है रीडू कर रहे हैं वो करके तसल्ली कर रहे हैं, हमारी मतलब की कोई चीज़ तो नहीं है, ठीक है। अब हमारी क्लास है कोई क्या, किसकी, कितने बजे, कितने बजे? बैठो इधर, 5 मिनट बाद चले जाना, आ जाओ 5 मिनट बाद चले जाना। बिठाओ इसको वहीं कोने पे, एंड पे बिठा लो इसको, बस अभी बैलेंस करके कर लोगे, फिर भी बैठो जी। जी बेटा, कैश बैलेंसिंग आया, क्योंकि बेटा लोन के अकाउंट में इस तरफ क्रेडिट मतलब और कैश, लोन बढ़ा है, लायबिलिटी बढ़ी है, नजर यही आ रहा है ना। लोन के अकाउंट में इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या है, कैश आया, लोन मजीद आया, ठीक है। तो ये जी यहां पे आ जाएगा लोन रेज्ड या लोन रिसीव्ड जी। वर्किंग नंबर मार्कर और नमा करो जी, ब्लू 5 जी। कितना, ये भी पॉजिटिव या ये नेगेटिव? लोन रिसीव्ड, लोन जो अभी वापस किया तो वो ना दे देना दोबारा, हाँ करके गया था ये वाला, ये दो जी। नेक्स्ट, अच्छा अब इधर देखो, ये कैश बैलेंस हो गया, ये लेजर बैलेंस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ो, ये वर्किंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये तो बेड से मरीज भी जा चुका है, ठीक है। पथरी रह गई है बस, वो भी नहीं बची बल्कि। अच्छा ओ, ये लेजर बैलेंस होकर किस तरफ बैलेंस दे रहा है, कितना? ओ हैंस प्रूव्ड, अगर कोई इंटरेस्ट पेड होगा तो वो ही कैश फ्लो में माइनस होना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट कोई पे हुआ, 1 रुपया इंटरेस्ट पे नहीं हुआ इस साल में, अभी तो लोन लिया नवंबर में, और इसका इंटरेस्ट कब पे होना है, जाके अगले साल जून में। क्या इस साल में कोई इंटरेस्ट पे हुआ है? हैंस प्रूव्ड। लेकिन मैं इसको लिखूंगा बैलेंसिंग, क्योंकि आज नहीं थे कल लोड तो इसकी पड़नी है। लोड समझते हैं, लोड, तो ये 0 मैं वहां पे लिख भी देता हूं जाके। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे डिस्पोजल दो धारी तलवार है, वैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे इन्वेस्टमेंट इनकम हो, ये भी दो धारी तलवार है। क्यों? पीबीटी तक आते आते ये जालिम एक्सपेंस है या इनकम है, प्लस माइनस हो चुका होता है। हम उसको करते हैं रिवर्स, और हम पेड या रिसीव्ड की फिगर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी मुझे 2 चीजें दरकार हुआ करेंगी। नंबर 1 एक्सपेंस, क्योंकि हम इसको ऑपरेशंस का पार्ट नहीं समझते, प्रॉफिट तक आते आते ये एक्सपेंस माइनस हो चुका होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, बोलो माइनस हो चुका है। ये देखो इस तक आते आते ये माइनस हो चुका है, सॉरी 100, इस तक आते आते माइनस हो चुका है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अच्छा अगली गल भी नाल दस गया, वैसे मैं इत्तेफाक से हुआ है, टैक्स की बारी पे ये बात करूंगा। खैर 7659 तक आते आते 100 माइनस हो चुका है। हम तो कह रहे हैं ऑपरेशंस का पार्ट ही नहीं है, इसको क्या करो, रिवर्स करो। तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो ये एक्सपेंस, जैसे लॉस या गेन होता है पीएनएल में जाता है, ऐसे ही एक्सपेंस या इनकम, ये नॉन कैश में क्या करेंगे, एडजस्ट। और कैश पेड, इंटरेस्ट पेड, ये कहां आएगा, नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारी तरतीब पूरी हो गई, हमारा कैश फ्लो पूरा है। अब बस रोजाना इक्का दुक्का एडजस्टमेंट मैंने बढ़ानी है, और इसके पल्ले कुछ नहीं बचा इस मेथड में, लेकिन पक्का करना है, क्योंकि इसको पक्का करेंगे तो अगला मेथड आएगा जी। हाँ जी बोलें जी, बोलो भाई बोलो। इंटरेस्ट एक्सपेंस, यहां प्रॉफिट तक आते आते एक्सपेंस क्या हो चुका है, माइनस। रिवर्स करना है तो ऐड, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जी, 100, ऐड बैक हो गया। और इंटरेस्ट पेड की फिगर पकड़ो और उसको क्या कर दो, माइनस। अब इंटरेस्ट पेड कितना है मैं लिख रहा हूं आज, क्योंकि कल मुझे एक काम देगा। वर्किंग नंबर 7 से पेड की फिगर निकल आई, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड ये भी दोनों चाहिए हुआ करेंगे हमें। एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को, और इंटरेस्ट पेड को नीचे, गॉट इट। आगे, ओहो आगे किधर, पीछे जी, हो गया ये। नेक्स्ट लेजर टैक्स का है, इसमें क्या बैलेंस आ रहा है, इधर कैश ही आता है, फिर कितना, 1010। अब ये भी बिल्कुल इंटरेस्ट जैसा लेजर है, तो एक्सपेंस की फिगर और कैश की फिगर दोनों चाहिए, क्योंकि इधर तक आते आते टैक्स एक्सपेंस माइनस हो चुका है, तो ऐड बैक करेंगे। टैक्स एक्सपेंस है,
पीबीटी के बाद पड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 7659। यहां तक आते आते टैक्स माइनस नहीं हुआ कि ऐड बैक करोगे, ठीक है। अगर होता पैट तो वही काम करते, पर पीबीटी तक तो माइनस नहीं ना हुआ होता, इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं है। हां, टैक्स पेड की फिगर हमारी बिल्कुल है, कैश फ्लो के अंदर आएगी, रेलेवेंट है। तो टैक्स पेड वर्किंग नंबर 8 से निकला कितना? 10 नेगेटिव। कैश पेड डन जी। इंटरेस्ट ये टैक्स पेड, ओके गॉट इट। मुश्किल कैश फ्लो होगी, शुक्र है मेरी। अब तो बस रोज प्रैक्टिस कराऊंगा और पक्का करूंगा, और आपके लॉजिक्स आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। फिर ये मेथड खत्म करके दूसरा करेंगे, लेकिन ये पक्का होगा तो इसी की हेल्प से दूसरा हो जाएगा। लेकिन अभी मतलब समझो हाथी लंघ गया, हुण पूछ ना फंसा के बह जाना जी। बताएं जी, पीपी के लेजर में बैलेंसिंग इस तरफ आ रहा होगा इंशाअल्लाह, मुझे पता है हर सेशन में इधर ही आता है जी। 116 एडिशन इन पीपी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड कितना जी? 16106 इनफ्लो ना, क्यों? ओके, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर। उधर बेशक एब्रीविएशन यूज किया, वर्किंग का रेफरेंस जरूर दें आईकैप को। जो ब्रैकेट में करता है वही आपने यहां पे लेजर में किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लो जी ये भी डन। ये जी ये क्या बता रहे हैं? अरे वाह भाई वाह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी एडिशन आया पड़ा है। कितना समझ आ रही है हैं या नींद आ रही है? समझ आ रही है? निकल जाओ क्लास से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, बदतमीजो ना हंजारो। 11 लॉन्ग टर्म, नहीं 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 जाना नहीं है किसी ने, खबरदार ऐसे मशवरा ना किसी को दे, मैं वैसे ही कहता होता हूं ऊपर ऊपर से जी। एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नंबर 10 कितना जी? 111 इनफ्लो आउटफ्लो, सही है। अगला जी बेड खाली है, मरीज जा चुका है। इधर आओ, मरीज की पथरियों का क्या करना है? इसको बैलेंस करो जी। बैलेंसिंग फिगर 380। अरे इन्वेस्टमेंट इनकम इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस। इधर भी दो चीजें हैं, एक है इनको में, दूसरा है कैश। इनको में प्रॉफिट तक आते आते इनको में ऐड हो चुकी है, हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस इन्वेस्टमेंट इनको में कितना? 398। एक मिनट, माइनस तो करवाओ, अल्लाह देव बंदे हो। और उसके बाद इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट इनकम कह लो, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम। नहीं आया है ना? अब उसको यहां लिखने की बजाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिख दो कैश रिसीव्ड। ये थोड़ा सा है, कोई इधर लिख दे तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप इधर लिखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग नंबर पथरियां जी 382। इनफ्लो है, इनफ्लो कैश आया है, कैश फ्लो में इनफ्लो, सही है। उसके बाद जी डिस्पोजल अकाउंट किधर? 950। ये इस तरफ क्या हो सकता है? क्या पक्की बात है? गेन, यानी वो पीएनएल वाली फिगर, यानी वो आपने बैलेंसिंग निकाल ली है। सुभान अल्लाह, ये भी दो धारी तलवार, ये गेन भी हमें चाहिए और ये कैश भी। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते तेजियां चेक की मेरी, गेन क्या हो चुका है? ऐड, क्या कर देंगे उसको? लेस। रोज 10 मिनट उत्ते ले जाते, हाले कहते तेजियां जी। गेन ऑन डिस्पोजल आपने निकाला है, वर्किंग नंबर आज छुपा हुआ था ये जी 950 माइनस करेंगे। बातें ना करो आपस में, मेरे गिले करते हो, बुराई करते हो मेरी, चुप करो जी। 959 और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, बस सही है, डिस्पोजल ठीक है। वर्किंग नहीं आपको सवाल में दिया होता उसने, ऐसे ही है ना? 3440।
और कोई लेजर रह तो नहीं गया। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे बाय द वे कितना गेन निकला है जमाई वाले भाई, कितना गेन निकला है? 9। ये 959 वर्किंग नंबर 13 में आपने निकाला है गेन ऑन डिस्पोजल, ऐसे ही है? जरा चेक करो इन दोनों को टोटल करके। अरे ये मुअम्मा भी हल हो गया। यानी इसके अंदर दो चीजें पड़ी थी तो उसने इकट्ठी करके दे दी, हमें पता नहीं लग रहा था। अलग अलग होती तो पहले ही लेजर में ले जाते, डिस्पोजल को भी और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट को भी, लेकिन उन्हें छुपा दिया था, नीचे जाकर इन्फॉर्मेशन से मिला और एक बैलेंसिंग मिल गया। अल्टीमेटली ये भी टिक हो गया, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं, सब टिक करने का बोला था, सब टिक हो गया, यहां पे कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, हैं ये वाला पॉइंट दोबारा बताऊं, 1357 की अदर इनकम आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें 398 की इन्वेस्टमेंट इनकम उसने बताया था है। अभी पता चला कि डिस्पोजल ऑन गेन ऑफ मशीनरी 959 है, टोटल करें तो यही बनता है, तो यही हमने किया होगा। अच्छा जी ले गए यहां से। अच्छा जी अब एक लेजर रह गया, बेचारा इधर था इस वजह से रह गया। ओ इसमें बैलेंस फिगर ही नहीं है, तो छोड़ो इसको, इग्नोर करो, इग्नोर ना करो। कैश आया, कैश आया, कैश आया, कैश वाले ऑन डिस्पोजल सवाल में गिवन था 25 पॉजिटिव है, इनफ्लो है। ठीक है, और कोई 1.5 लाख नहीं, वैसे इसके टोटल की जरूरत नहीं है जी। आप मैं तो कहता हूं यहां से शुरू करें और डायरेक्ट इधर आके आंसर बताएं, जैसे पेपर में करना है। तो मैंने आपको समझाने के लिए आज वो समझाना था ना कि इंटरेस्ट और टैक्स इधर नीचे आने हैं और इनको ऐसे प्लस माइनस करना है, इसलिए मैंने ये लगा लाइन को, वरना कोई जरूरत नहीं। खिंच के रखो 8 9 पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे तो पक्का नेगेटिव होना है। 1 3 नेगेटिव, उसके बाद इधर 5 9 1 6 पॉजिटिव। 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, होना नहीं चाहिए। किस में एंड पे बैलेंस करने के बाद तो चेक कर लो ना कहां पे आपने फिगर कौन सी कलर उठाई है। हाँ नहीं, हो नहीं सकता, कोई यहां पे गलती होगी ना। अभी देख लेते हैं, सोल्यूशन ओपन करो, जल्दी से फिगर देख लो, जल्दी से फिगर देख लो, कोई राउंडिंग वाउंडिंग कुछ होगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैं खुद ही देख लेता हूं। 8935 है, उसके बाद 10832 है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या है? 10832, टोटलिंग में गलती थी। अच्छा अब इसका ये कितना था, ये सही था। अच्छा 59 ये पॉजिटिव है। अच्छा अभी तक देखो 8935 माइनस हो जाएगा, जाहिर है माइनस पड़ा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 10832 प्लस 5916 कितना 4019। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। आना जरा, बल रहने दे यार। अच्छा आजा यार, बहुत दूर है, इसको इधर रख लो, हाथ छुप के खड़े हो जाओ। हाँ हाँ जी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 20 माइनस आंसर बताओ 3996 पॉजिटिव। चलो अब हम सारे घर चलते हैं, इसको नहीं हिलाना, ठीक है जी, चल जा, सही है, कैश लो बैलेंस हो गई। ठीक है, मैं ये इसलिए बार बार बच्चे को बुला के तकलीफ देता हूं और ये इसलिए करता हूं कि पर्चे में कोई छोटी सी गलती होगी ना, जैसे अब देखो एक टोटलिंग गलती थी, बैलेंस शीट आउट हो गई, ये कैश फ्लो आउट हो गई, तो आउट हो जाती है कैश फ्लो। अब अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, टोटलिंग एक बार दोबारा कर लो, कोई मोटी मोटी चीजें देख लो, कोई चीज रह तो नहीं गई, नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं, आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें से ले चुके हुए हैं, आगे बढ़ें। अगर ये 15 नंबर का सवाल था, 12-13 नंबर आपके आ चुके हुए हैं। ठीक है, सही है, ये काफ़ी होते हैं। ओके ठीक है जी, इस सवाल के साथ ये वर्किंग भी है, ये लें, ये वर्किंग इसके साथ ही है जी, माजरत कहते हैं तो इसको भी यहाँ पे फिट कर देते हैं। इधर देखें 14, ये देखें पिक्चर फिर बना लेना आप। डिस्पोजल किसका जी? ऑफिस बिल्डिंग का, क्योंकि इसमें है तो कोई सही नहीं जी। पीपी से क्या निकला था? 2599, और यही क्या आ गया? कैश, और कोई बैलेंस गेन लॉस था ही नहीं इसका। ठीक है जी, ये बस कहानी खत्म, इसको अलग तस्वीर में बनाएं, वहां से तस्वीर ले लें। अच्छा अब होमवर्क की बात जरा कर लें और फिर जाएं आप लोग। हाँ क्लास वर्क तो मस्ट होमवर्क होता है बेटा, चुप करें, मैंने पूछा है।
अच्छा, कोशिश करिएगा कि बगैर सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन नंबर 10 नादिर लिमिटेड करना है, पास पेपर ही है। आप अपना लेवल चेक करें जी, बस छुट्टी होगी। ये पास पेपर 10 होमवर्क में करना है आपने। पास पेपर 10 स्प्रिंग 18 में आया था 15 नंबर का, ठीक है। ओके जी, एक ही मैंने 2 सोचे थे, चलें आप लोगों की हालत देखते हुए एक होमवर्क है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।